भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। यही कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के इलेक्शन से पहले, और यही सुनते ही सारे लोगों ने क्या किया था, कमल का बटन दबा दिया था। तो अच्छे दिन आ गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, इसको हम कहते हैं, एक सेंटेंस है और इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहा जाता है। अब वीडियो पे ध्यान दीजिए जरा। आप कुछ भी बोलेंगे वो सेंटेंसेस की 4 कैटेगरीज में आएंगे। पहला होगा असर्टिव। असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कुछ कहना, इसको हिंदी में हम कहते हैं अभिकथन। A sentence that makes a statement or assertion is called assertive sentence. इसको declarative sentence भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस था। जैसे मैं बोलूं आई एम ए टीचर, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो अच्छे दिन आए हों या ना आए हों ये तो आप लोग जानते होंगे बेटर। और वैसे भी क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो करते हैं वो सब कुछ जल्दी पता नहीं चलता। जैसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। उसी तरह से अच्छे दिन आ गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कहीं जाते थे तो उनका अपना जेट नहीं था, अब उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के पास अब अपना प्राइवेट जेट है कहीं जाने के लिए। तो अच्छे दिन आए ना। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, कुछ पूछताछ करना। डेफिनेशन क्या है? A sentence that asks a question is called interrogative sentence. जैसे have good days come, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? Are you a student, क्या छात्र? Do you understand my video? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही होता है कि हम किसी सेंटेंस में हम जो पूछताछ करते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी लेते हैं, उस सेंटेंस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। द थर्ड वन इज इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब ही होता है अति आवश्यक, जिसके बिना काम ना चल सके, जो ज्यादा जरूरी हो। A sentence that expresses the command or entreaty is called imperative sentence. Entreaty का मतलब होता है प्रार्थना, चिरौरी जिसको बोलते हैं, या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे एक हमारे मिनिस्टर ही है, वो भी गो कोरोना गो, गो कोरोना गो बोलते थे वो। उनको लगता था कि ऐसा बोलने से कोरोना चला जाता है शायद। महाराष्ट्र के हैं, अपनी पार्टी के खुद ही अध्यक्ष हैं, खुद ही जीतते हैं और खुद ही मंत्री भी बन जाते हैं। जैसे यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए आप लोग। आजकल क्या है कि खासकर मीडिया जो है वो आपके इंटेलिजेंस को ब्लंट कर रही है, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको कम किया जा रहा है। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते होंगे, आपने किसी न्यूज चैनल में ऐसा देखा है कि इस साल का जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया? आपने किसी न्यूज चैनल में ये न्यूज नहीं देखा होगा। इनका भी अपना एजेंडा होता है। सबसे आश्चर्य तो मुझे यह लग रहा होता है कि एक ही इंसान है, वही सब कुछ का एक्सपर्ट है, एक ही न्यूज एंकर है। वो इकोनॉमी भी डिस्कस कर रही है, वो पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रही है, वो फॉरेन अफेयर भी डिस्कस कर रही है। वो मतलब क्या बताऊं, वन इन ऑल जिसको कहा जाता है ना, वो होती है या वो होते हैं।
मतलब न्यूज चैनल पे कुछ और ही चल रहा है, न्यूज तो नहीं चल रहा है, बाकी कुछ चल रहा होगा। आपको लगता, पता नहीं मास मीडिया में ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि एक ही आदमी सब कुछ का एक्सपर्ट हो जाता है उसके अंदर। तो जो बच्चे ज्यादा न्यूज देखते हैं, न्यूज थोड़ा कम देखा कीजिए। वो जो कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं एंकर, उनके कंक्लूजन को बिल्कुल भी ना मानिए। वो मोटिवेटेड होता है कंक्लूजन, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। हर न्यूज चैनल ने अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी ढूंढ रखा है कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मयाकुल होकर कुछ कहना या आश्चर्यचकित होकर कुछ कहना। डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे ब्रावो, आवर नेशन रिटेलिएट्स नाउ। जैसे चाइना हमारे साथ कर रहा है अभी, तो हम रिटेलिएट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान कुछ करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं, अब छोड़ते नहीं हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव won राम टेम्पल केस। अभी राम मंदिर का केस हम जीते हैं। नेक्स्ट लीजिए अलास, CAA एंड NRC have become a law now. Become a law now. CAA और NRC जो है वो नियम बन चुका है। तो बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ भी है। तो मैं यही बताने की आप लोगों को कोशिश, आप कुछ भी बोलेंगे वो इन्हीं 4 सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए, तभी आपके भी अच्छे दिन आएंगे। जल्द मिलते हैं आप अगले वीडियो में। टेक केयर टिल देन।